हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास एक ए पी है, उस ए पी के हमारे पास थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है जो कि है 4 एंड -8। ओके, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0। हमें बताना है कि इस ए पी की वो कौन सी टर्म होगी जो 0 के बराबर होगी। ठीक है ना, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इट इज़ 9 क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास है A3 विच इज इक्वल टू 4 एंड हमारे पास है A9 विच इज इक्वल टू -8। ओके, ठीक। अच्छा, हम लेट करेंगे लेट AN बी द टर्म ऑफ दिस AP विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सो हम लिखेंगे लेट AN बी 0। ओके, अच्छा यहाँ से देखिए A3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A + 2D। ओके, सो किसके बराबर है, ये 4 के बराबर। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A + 2D इज इक्वल टू 4। ओके, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रखूँगा। अब देखिए ये वाली टर्म A9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A + AD विच इज इक्वल टू -8। सो A + AD इज इक्वल टू -8। इसको मैं इक्वेशन 2 रखूँगा। अब मैं करूँगा सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम सेकंड। तो देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक, तो देखिए इट इज़ A + AD इज इक्वल टू -8। इट इज़ A + 2D इज इक्वल टू 4। कीजिए सब्ट्रैक्शन, बनेगा माइनस माइनस माइनस। ओके, यहाँ पे देखिए A कैंसिल हो जाएगा, 8 - 2 इट इज़ 6D इज इक्वल, यहाँ पे है -4, यहाँ पे है -8, सो -4 - 8 इज -12। सो D इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 6, सो विच इज इक्वल टू -2। सो D का वैल्यू हमें मिल गया -2। ओके, D का वैल्यू हमें मिल गया -2। अब मैं इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। ठीक है ना, ओके देखिए यहाँ पे इट इज़ A + 2D की जगह है -2 इज इक्वल टू 4। सो A 2 2 R -4 इज इक्वल टू 4। सो A इज इक्वल टू 4 -4 यहाँ जाएगा, ये बनेगा +4। सो A इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास A का वैल्यू भी आ गया और D का वैल्यू भी आ गया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हमने माना था AN किसके बराबर 0, तो AN का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल A + n - 1 इंटू D इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू है 8 + n - 1 और D का वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 8 यहाँ जाएगा, ये बनेगा n - 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। ठीक है ना, ओके। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे n - 1 इज इक्वल टू 8, 2 है ना मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाएगा डिवाइड में। सो n - 1 इज इक्वल टू 2 4 आर 8। ओके, तो देखिए यहाँ पे n - 1 4 के बराबर आ गया, सो n इज इक्वल टू 4 -1 यहाँ जाएगा +1, सो n इज इक्वल टू 5। सो दैट मीन्स फिफ्थ टर्म होगी 0 के बराबर इस AP की, सो देयरफॉर A फिफ्थ इज इक्वल टू 0। हमें यही निकालना था कि कौन सी टर्म होगी इस AP की जो 0 के बराबर होगी। ठीक है ना, सो वो है फिफ्थ टर्म। ओके, अच्छा देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10, द 70th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find common difference। solution of question 10। देखिए हमें बताया गया है जो A17 है वो ज़्यादा है 10 टर्म से, कितना 7, दैट मीन्स A10 से वो 7 ज़्यादा है। ठीक है ना, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस कंडीशन में जो क्वेश्चन में बताया गया। हमें क्या निकालना है, हमें D निकालना है, हमें D निकालना है। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। A17 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A + 16D। ओके,
A10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस 9D प्लस 7। यहाँ पे देख सकते हो जो A है ना, ये इस A से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस A को यहाँ लाऊंगा ना, ये माइनस A बनेगा। सो A माइनस A 0 होगा। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ही काटा इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16D, 9D को मैं यहाँ लाऊंगा, ये बनेगा माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 इट इज 7D इज इक्वल टू 7। सो D इज इक्वल टू 7 बाई 7। सो D इज इक्वल टू 1। सो हमें D का वैल्यू मिल गया, जो कि है 1। ओके। अच्छा, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ AP, हमारे पास AP है 3, 15, 27, 39 विल बी मोर देन इट्स 54th टर्म। देखिए सोल्यूशन, पहले हम AP देखेंगे। हमारे पास जो है इट इज़ 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन। ठीक है ना। यहाँ पे हम पहले निकालेंगे A के बराबर है 3 और D हम निकालेंगे यहाँ से 15 माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू 12। सो D और A हमें मिल गया। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्वेश्चन में बताया गया है कि वो कौन सी टर्म होगी। ठीक है ना, वो कौन सी टर्म होगी। यहाँ पे है 132, विल बी 132, यहाँ पे विल बी 132 मोर देन इट इज 54th टर्म, यानी कि वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। हमें वो टर्म निकालनी है। ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा लेट AN बी दैट टर्म विच इज ग्रेटर देन 54th टर्म बाई 132। सो मैं ऐसे लिखूंगा A54 प्लस 132। ठीक है ना। ओके। अब देखिए एन का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो एन किसके बराबर है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, विच इज इक्वल टू A54 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस 53D प्लस 132। ओके, देखिए यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉरी, n माइनस 1 और D के बदले है 12 इज इक्वल टू 53D के बदले है 12 प्लस 132। ओके, यहाँ पे देखिए ये आएगा 12 इंटू एन इज 12n माइनस 12 1 आर 12 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 12 3 आर 36, 3 के 12 5 आर 60 प्लस 3 इज 63। ओके, प्लस 132। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप 12n इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले हम ऐड करेंगे 6 2 इज 8, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7। ओके, ये जो 12 है ना माइनस 12, इसको मैं यहाँ लाऊंगा, ये प्लस 12 बनेगा। ओके, सो 12n इज इक्वल टू 10 6 7 8 और 7 है 780 के बराबर आएगा। सो n इज इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, सो n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 3 आर 12, 4 1 आर 4, यहाँ पे 3 बज के ये बन गया 38, 4 9 आर 36, यहाँ पे 2 बज के 20, 4 5 आर 20। ओके, अब 3 से देखिए सॉरी 3 6 आर 18, यहाँ पे 1 बज गया, बन गया 15, 3 5 आर 15। सो n का वैल्यू हमें मिल गया 65। सो ये 65 will be the term of given AP which exceeds or which is greater than which exceeds 54th term by 132। ठीक है ना, वो 65 टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ये हमें निकालना था।